हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदेव मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष हो और आपका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करें। अगर आप दुष्ट आत्माएं जड़ों से परेशान हैं तो कल बुधवार शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें मेरे ही चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके बिजनेस से, आपके रोजगार का जीवन से, आपके रिश्तों से हर एक बंधन टूटने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है। कहीं आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको भी प्रार्थना करते समय नींद आना शुरू हो जाता है? हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं और मैंने बहुत से लोगों के साथ मैं मिला हूँ और वो ये कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह की जब हम स्टडी करते हैं तो अच्छे खेलते खुलते आते हैं, जब पढ़ाई करने लगते हैं तकरीबन 45 मिनट बाद 35 मिनट के बाद हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि हमें नींद आ रही है। हालेलुया। और हम ऐसे नींद में ऐसे पजल हो जाते कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्या आपको प्रार्थना करते समय भी नींद आती है? और तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते समय तकरीबन 30 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद उनको नींद आना शुरू हो जाता है और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हाँ, जिस तरह बिशप जी कहते हैं कि जब वो प्रार्थना किया करते थे, जब उनको नींद आती थी तो गले में पगड़ी बांधकर पंखे के साथ बैठ जाते थे। जब उनको नींद आती थी, जब वो सो जाते थे तो गले में झटका लगता था एकदम से और उठ के और वापस वो प्रार्थना करने लग जाते थे। ये ऐसे लगन जो थी। और आज आप देख सकते हैं कि इस ऊंचाइयों पर यहोवा परमेश्वर ने बिशप जी को लेकर गए हैं। हालेलुया। और ऐसे ही वचन कहता कि क्या आपको भी नींद आती है? और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना में सो जाते हैं, लेकिन हाँ, जो लगन रखते हैं पतरस की तरह। पतरस जब 2 जंजीरों के अंदर बंधा हुआ था तब वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। बाइबल कहती है कि वो सो रहा था, लेकिन वो आत्मा में जाग रहा था। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करें और जब हमारा शरीर, जब हमारी सोच भटके, बाद हमारा शरीर भटके, बाद हमारा मन भटके, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा बनी रहे। हालेलुया। और जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पतरस 2 जंजीर में बंद, वो सो रहा था, लेकिन वो आत्मा में जाग रहा था। अगर वो आत्मा में भी सो रहा होता तो कभी स्वर्गदूतों को ना देख सकता। हालेलुया। वो आत्मा में जाग रहा था और जब स्वर्गदूत आया तो उसने देखा, उसने स्वर्गदूत से बात की, स्वर्गदूत ने उसके पसली पर हाथ मारा, स्वर्गदूत ने उसे उठाया, स्वर्गदूत ने उसको बोला चल उठा ले, चप्पल पहन ले, चल ये पहन ले, चलिए पहन ले। जब वो उठने लगा, स्वर्गदूत ने रास्ता दिखाई, सब आत्मा में वो देख रहा था और आत्मा में उसके साथ चल रहा था ये। हालेलुया। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, हमें आशीष दो प्रभु जी, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए प्रभु जी, हमारे ऐसा हो जाए प्रभु जी, हमारे ऐसा हो जाए। हम ऐसा बताते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें नींद आने लग जाती है, हमें परेशानी होने लग जाती है, सो जाते हैं, ऐसा हमारे जीवन में होने लग जाता है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, हमने क्या करना है? आपने सोचा होगा जब हम कोई मूवी देख लेते हैं या हमें आप पारिवारिक बातें करते हैं, वो बता रहता है भाई हमारे रिश्तेदार में उसको जेल हो गई थी, तो उसको जेल के सपने आएंगे। अगर आप मूवी देख लेते हो, कोई हॉलीवुड मूवी देख ली तो आपके वो मन में वही चलने लगता है। अगर आप रोमांटिक मूवी देख लेते हो तो आपके मन में वही रात को वही सीन चलते हैं। ऐसा ही अगर आप प्रार्थना करते हो तो सारी रात आपके दर्शनों में भी प्रार्थना चलेगी, अपने सपनों में, आपके सपनों में भी प्रार्थना चलेगी। अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा मैं ऐसे करूंगा प्रभु के नाम से, मैं ऐसा करूंगा प्रभु के नाम से, मैं ऐसा करूंगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3 में लिखा हो, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सारी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, फिर से पढ़ूंगा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में सो जाते हैं। हम पहले अपनी आशीष मांगते हैं, अपने परिवार की, अपने बिजनेस के बाद हमें नींद आने लग जाती है। परमेश्वर तो कहता है
कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम नहीं समझ पाते हैं, हालेलुया। हम नहीं समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हालेलुया। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का हजूरी में बैठते हैं, तब हमने आत्मा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला हूं, हालेलुया। आपने देखा होगा कि जब पतरस प्रार्थना करता था अद्भुत चमत्कार होते थे, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे तो वो प्रार्थना कर रहा था। देखो, दुनिया का बनाने वाला कौन? परमेश्वर। सब कुछ रचने वाला कौन? परमेश्वर। सब कुछ बनाने वाला कौन? परमेश्वर। सब कुछ देने वाला कौन? परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला कौन? परमेश्वर। अंधों को आंखें देने वाला कौन? परमेश्वर। और मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन? परमेश्वर, हालेलुया। वो खुद प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं। और आप जब प्रार्थना करते हो तो हमें नींद आने लग जाती है, आवाज़ें लेने लग जाते हैं। अरे यार नींद आ रही है, पता नहीं यार भैंस को चारा डाला है कि नहीं डाला, अरे यार कनक लाने वाली थी, हालेलुया। हम हमारा मोबाइल पास रख लेते हैं, चलो जी प्रार्थना करते हैं। आधा घंटा प्रभु के लिए फोन पास में रख लिया, फिर मन में आता है अरे यार उस फ्रेंड का वो करता घूम घूम वाइब्रेशन होता फोन, देखते हैं मैसेज में, अच्छा इसका मैसेज आया हुआ है, चलो शायद उसका मैसेज तो नहीं, उसका मैसेज तो नहीं, हालेलुया हालेलुया करते करते धीरे से फोन चालू करते हैं और देखते हैं अच्छा ये उसको हल्का से लिख देते हैं, मैं बिजी हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान तो भंग हो गया ना। इसलिए जब प्रार्थना करो अपने फोन को फ्लाइट मोड पे रखो, अपने फोन को फ्लाइट मोड पे रखो और प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हो, अगर आपका टाइम है 6 से 7, अगर आपको लगता है कोई इमरजेंसी वाला फोन अपने घर में रखो, जब उनको पता है आपको इमरजेंसी हो वहां पर वो फोन कर सके। अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल है तो उसको फ्लाइट मोड करके रखें, जब उस पे आपको लगता है कि वो मुझे प्रार्थना भंग करेगा, हालेलुया, अपना नेट बंद करके प्रार्थना करें। कुछ लोग नेट ऑन करके पास में रख लेते, फोन मैसेज आ रहे हैं सर, अपना ध्यान भंग करने के लिए, हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करें, छोटे छोटे सुंदर सुंदर भजन लगाएं स्तुति वाले, फिर प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, बाइबल अपने पास रखें, फिर प्रार्थना करें। देखना आपके जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार होता है, हालेलुया। हम बैठ जाते हैं, अरे यार टाइम हो गया प्रार्थना करने के लिए, और पहले मैं आधा घंटा करती थी, अब मैं 45 मिनट करती हूँ, अब मैं 1 घंटा करने वाली हूँ। लेकिन उस 1 घंटे में प्रार्थना ही होनी चाहिए, हमारी सोच भटकनी नहीं चाहिए। अच्छा फलाने का किराया दिया कि नहीं दिया, उसकी टेंशन है, बेटी की टेंशन है, दामाद की टेंशन है, बहू की टेंशन है, बेटे की टेंशन है, पोते की टेंशन है, नाते की टेंशन है, मतलब हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना में सो रहे होते हैं, हालेलुया। आप प्रार्थना में जागे, आत्मिक में जागे, यहोवा परमेश्वर में जागे, हालेलुया। और आज आप कहें यहोवा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे जो प्रार्थना में नींद आ जाती है और मेरा रिश्ता आपके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता, प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मैं आशीष होने पाऊं यहोवा परमेश्वर के नाम से। प्रभु जी इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और आशीष होने पाए मेरे पिता, यहोवा परमेश्वर प्रभु जी ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता। आज से प्रार्थना करते हैं आपके लिए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष होने पाए, यहोवा परमेश्वर ये आशीष होने पाए। और रब्बा सल्लखा रबना मरे बिसली खीरी बिनमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये ब्लेस 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 होने पाए। जब ये प्रार्थना करें इन्हें नींद आए मेरे पिता, ये आत्मिकता में बढ़ सके, ये आपकी प्रार्थना में बढ़ सके मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जब प्रार्थना करें मेरे पिता, जो शैतान इन्हें नींद में डालता है, जो चिंता इन्हें नींद में डालती है, जो परेशानी इन्हें नींद में डालती है मेरे पिता, इनके बीच अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, या आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जय करने वाले परमेश्वर प्रभु, उनके बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और आशीष होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ये ब्लेस होने पाए, हर एक बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आशीष होने पाए मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, रब्बा सल्लखा रबना मारी बिसिल खीरी बनमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये आशीष होने पाए, ये रब्बा सल्लखा रबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो मेरे पिता प्रार्थना करते हुए नींद आती है मेरे पिता, ये सारे बंधन से आजाद होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
इनका बीच में अद्भुत कार्य होने पाए और अच्छे से प्रार्थना कर पाए, यानी कि चिंता दूर हो जाए, इनकी जो नींद परेशान करती है वो दूर हो जाए और अच्छे से प्रार्थना कर सकें, आपकी गुणवत्ता में बढ़ सकें, आपकी आशीषों में बढ़ सकें, आपकी रूह में बढ़ सकें, आपके जलाल में बढ़ सकें, आपके अभिषेक में बढ़ सके। मेरे पिता, इनके बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।